हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है रेनू टायल, आई एम एन आईआईटी एजुकेटर। और चलो आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रहे थे हम। क्वाड्रेटिक में लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा? पॉलिनोमियल, है ना। पॉलिनोमियल की डिफरेंट वेराइटीज पढ़ी हमने, n = 0 के लिए, n = 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, है ना। फिर हमने क्या पढ़ा? इक्वेशन वर्सेज आइडेंटिटी, यानी कौन सी कंडीशन के लिए एक इक्वेशन कहलाएगी और वही इक्वेशन कब आइडेंटिटी बनेगी, वो हमने कंडीशन देखी। उसके बाद हमने रूट्स पढ़े, जीरोज ऑल्सो कॉल्ड, जीरोज पढ़े हमने, रूट्स पढ़े, एक ही बात है। और एक हमने क्या पढ़ा? सोल्यूशन, ठीक है। फिर मैंने आपको एक मेथड पढ़ा दिया रूट्स निकालने का, विच इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशन। सेकंड आप लिखें, सेकंड, है ना। फैक्टराइजेशन तो समझ में आ गया ना, कोई डाउट नहीं है ना। सेकंड लिखें आप, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। अब देखें, कंसीडर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहां देखें ax² + bx + c = 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। प्रोवाइडेड दिस a not equals to 0 हैविंग द टू रूट्स अल्फा और बीटा। यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, तो ये अल्फा और बीटा किसकी वैल्यूज है? x की। मतलब जैसे देखिए, आप समझिए, जैसे सपोज x² - 5x + 6 = 0, इसके दो रूट्स 2 और 3 हैं, तो 2 और 3 किसकी जगह आप पुट करेंगे? x की जगह। सो व्हेन यू पुटिंग x = 2 और x = 3, दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम 0, यानी x = 2 और 3 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। सिमिलरली अल्फा और बीटा जो है वो भी कहां डाले जाएंगे? x की जगह। सो नाउ दिस इक्वेशन ट्रांसफॉर्म इन फॉर्म ऑफ अल्फा एंड बीटा हैविंग द सेम सिमेट्री, यानी कि जैसा आपने अल्फा सेटिस्फाई किया वैसे ही आप बीटा सेटिस्फाई कर दें। सो a² + b² + c = 0, सिमिलरली a β² + b β + c = 0। उसी सिमेट्री में ये दूसरी इक्वेशन लिखी गई है जैसे कि हमने फर्स्ट में लिखी है। एंड नाउ दिस रूट्स x और द वैल्यू ऑफ x ट्रांसफॉर्म इनटू two new variables alpha and beta, that's why this is called the transformation method। यानी देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के यदि आपको दो रूट्स अल्फा और बीटा है, तो x की जगह आप डाल करके आप उस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इनटू द न्यू फॉर्म अल्फा और बीटा, ठीक है ना। इसको ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहते हैं। इसको देखिए, इस फॉर्मेट में भी लिखें। जैसे सपोज आप एक और एग्जाम्पल से समझिए, जैसे सपोज मेरे पास लिखा है 2α² - 3α = 5 and the 2β² = 3β + 5। तो ध्यान से देखो, सिर्फ इक्वालिटी का डिफरेंस है। बेसिकली ऊपर नीचे की जो इक्वेशन है वो एक ही फॉर्मेट में लिखी हुई है। तो ये क्या लिखा हुआ है? 2x² - 3x - 5 = 0 हैविंग द टू रूट्स अल्फा और बीटा। यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, और यदि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा आपको इस तरह से ट्रांसफॉर्म करके ऑलरेडी गिवन है, तो आप उसको वापस उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि अल्फा की जगह आप x डाल दो, बीटा की जगह भी x डाल दो। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स कितने हो गए? अल्फा और बीटा। अरे देखो, यदि इस क्वाड्रेटिक के दो रूट्स अल्फा बीटा है तो आप ऐसे लिख सकते हो, और ऐसा जैसे इसके दो रूट्स जो हैं अल्फा बीटा है तो ऐसे लिख सकते हो ना, और वापिस आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये दोनों साइड से इंटरचेंज करें। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कहलाता है। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि आपने x को ट्रांसफॉर्म कर दिया अल्फा और बीटा के फॉर्म में। क्लियर है? नाउ द थर्ड मेथड, धराचार्य मेथड और द परफेक्ट स्क्वायर। धराचार्य मेथड और द परफेक्ट स्क्वायर। अगेन कंसिडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0। जब भी हम क्वाड्रेटिक लिखेंगे, द कोफिशिएंट ऑफ x² यानी a का वैल्यू क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0। ऐसा करने से अब देखो ये मतलब कहीं मैं नहीं भी लिखूं ना तो भी आपके दिमाग में चलना चाहिए कि a कभी भी 0 नहीं होगा। यदि आपका a 0 हो गया तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाती है। तो बार बार नहीं भी तो लिखना क्या है, अब आपको समझ लेना है। अब आप a से डिवाइड कर दें। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं ये जानिए। परफेक्ट स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक का परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा? यदि कोई 2 डिग्री है तो लीनियर का होल स्क्वायर बनेगा,
भाई किसी भी 1 डिग्री को जब आप होल स्क्वायर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो वो क्वाड्रेटिक बनेगा ना। तो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब आपको किसी लीनियर का होल स्क्वायर बनाना है ना। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले आप मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टू बी 1। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है उसको 1 बनाइए बाय डिवाइडिंग ए। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है ना भाई। अब हर बच्चे को पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। प्लस है तो प्लस और माइनस है तो यहाँ माइनस। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को, इस इक्वेशन को ऐसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ b अपॉन 2a, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, प्लस a का स्क्वायर मतलब अल्फा का स्क्वायर, 2 अल्फा और ये बीटा तो बीटा का स्क्वायर, और तुमने अगर ऐड किया है तो सब्ट्रैक्ट भी करिए। फॉर द कंपेंसेशन लेफ्ट हैंड साइड शुड बी रिमेन अनचेंज। नाउ इट बिकम्स a प्लस बी होल स्क्वायर। सो दिस कैन बी रिटन एज x प्लस बी अपॉन 2a होल स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 4a स्क्वायर। इधर ले जाकर के इस राइट हैंड साइड, इन दोनों टर्म्स को राइट हैंड साइड ले जाकर के थोड़ा एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई कर लो। जब आप अंडर रूट लेंगे, देखो लीनियर का होल स्क्वायर हो गया ये। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब यही होता है कि आप लीनियर का होल स्क्वायर कर लें। ठीक है, जैसे सपोज मेरे पास है ना ये इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऑलरेडी क्या है, 1 ही है, नहीं है तो डिवाइड करके 1 बनाओ। आप इसको ऐसे लिखिए, इसके हमने क्या किया, ये जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के बाद एक्स के कोफिशिएंट का आधा ले लिया। आधा क्यों ले लिया, क्योंकि जब आप ओपन करते हैं तो 2 बाहर आता है, इसलिए आप पहले से 2 से डिवाइड कर दो ताकि बैलेंस रहे ये। तो x का कोफिशिएंट कितना है, -2, उसका हाफ कितना हो गया, -1। तो ऐसे लिखिए x -1 का होल स्क्वायर। ओपन करके देखो तो x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 नहीं है तो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो इसको ऐसे लिख दिया मैंने, x -1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। अब आगे बढ़े, अंडर रूट ले लें तो x प्लस बी बाई 2a होल स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यानी x -1 इज इक्वल टू अंडर रूट प्लस माइनस 5। ठीक है, यहां से x कितना हो गया, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यहां से कितना हो गया, x इक्वल टू 1 प्लस माइनस अंडर रूट 5। देयर आर द 2 वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू पॉजिटिव साइन एंड द नेगेटिव साइन। एक तो प्लस के अकॉर्डिंग मिलेगी और एक माइनस के अकॉर्डिंग मिलेगा, एंड दीज 2 वैल्यूज गिव्स द 2 वैल्यूज ऑफ द रूट्स। यही अल्फा बीटा यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स कहलाएंगे। अब ये जो नंबर आता है ना, देखो ये जो आपने लिखा x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, इसको लिखिए अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2a, वेयर डी कौन, एंड विच इज कॉल्ड एज, यस डिस्क्रिमिनेंट। क्यों, आप सुनो, एक बार प्लस देगा एक बार माइनस देगा। जब प्लस के कॉरेस्पॉन्डिंग लिया तो एक रूट, माइनस के कॉरेस्पॉन्डिंग लिया तो दूसरा रूट। ठीक है, इसको बोलते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी डिस्क्रिमिनेंट। क्योंकि देखो ये जो है ये क्वांटिटी स्क्वायर रूट अंडर रूट के अंदर आती है, और हमने पढ़ा है कि फॉर डिफाइन डेटा लाइज इन स्क्वायर रूट। अंडर रूट के अंदर किसी भी नंबर को डिफाइन करने के लिए, फॉर डिफाइन है ना, रियल पैरामीटर्स के लिए, यदि रियल वैल्यू के लिए डिफाइन करना है तो इस x को क्या होना पड़ेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यदि आपका x लेस देन 0 है तो अंडर रूट x आपका क्या बन जाएगा, इमेजनरी। अंडर रूट -1 किसके इक्वल होता है, आयोटा, है ना, ये पता होना चाहिए हर बच्चे को। तो ये जो d है ये पर्टिकुलर, इसका इतना इंपॉर्टेंस क्यों है, b स्क्वायर माइनस 4ac का, क्योंकि ये अंडर रूट के अंदर आता है। इसलिए जब d पॉजिटिव रहेगा इक्वल टू 0 रहेगा। 0 का अंडर रूट कितना होता है भाई, और किसी भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट डिफाइंड होता है ना, पॉजिटिव आता है। नेगेटिव जब आ जाता है तो ये आयोटा वगैरह देता है। तो जब डी यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो और इक्वल टू 0 हो तो रूट्स आपको रियल मिलेंगे। लेकिन अगर आपका डी जो है नेगेटिव हो गया तो रूट्स आपको कैसे मिलेंगे, इमेजनरी में। इसलिए जो डी के ऊपर कंडीशंस हैं वो रूट्स को डिफाइन करती है।
इसलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, जो डिफरेंस को क्रिएट करें, इसीलिए हम लोग डी को अलग से नाम दे देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac को नाम दे देते हैं डी। तो ये तीसरा मेथड क्या हो गया, ये थर्ड मेथड हो गया धराचार्य निकालने का। या तो आप मिड टर्म को स्प्लिट करके फैक्टर निकाल दें इफ यू हैव डी पॉजिटिव और इक्वल टू 0। अब यदि आपका डी इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, सुनिए, यदि आपका डी इक्वल टू 0 है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर आपका d इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स b स्क्वायर किसके बराबर हो गया, 4ac के। ठीक है, a से डिवाइड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस b बाई एक्स, c का वैल्यू डालिए b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो दिस लेफ्ट हैंड साइड बिकम्स x प्लस b बाई 2a, इसका होल स्क्वायर। तो जब आपका देखो, जब आपका d इक्वल टू 0 होता है, इसको आप y भी मान सकते हैं, है ना। तो जब आपका d इक्वल टू 0 होता है, y कितना हो गया, a कॉमन ले लो, x प्लस b अपॉन 2a होल स्क्वायर। तो इफ d इक्वल टू 0 देन y इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c कैन बी कन्वर्टेड परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर। x में 1 डिग्री का क्या बन जाएगा, ये होल स्क्वायर। देखिए समझिए, यहाँ y आपको कितना दे रखा है, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसका a का वैल्यू कितना है, 4। कंपेयर विथ ax स्क्वायर bx प्लस c, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू माइनस 4 एंड द c का वैल्यू 1। तो d कितना आता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, निकाल के देखें, 16 माइनस 0। तो जब आपका d इक्वल टू 0 हो गया तो आप इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यानी व्हेन d इक्वल टू 0 यू कैन कन्वर्ट अन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इनटू परफेक्ट स्क्वायर ऑफ लीनियर। इसको ओपन करिए, 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4x, तो ये क्या बनेगा, एक लीनियर का परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। किस केस में, जब आपका d एग्जैक्टली इक्वल टू 0। तो ये 3 मेथड आपको मैंने सिखाए। पहला आपको क्या सिखाया, फैक्टराइजेशन, सेकंड वन इज द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, थर्ड इज द धराचार्य मेथड। तो बेसिकली धराचार्य मेथड कुछ और नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर ही है। देखो सुनिए, एक तरीका तो क्या है, जैसे ये है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसका d कितना आता है, बहुत मस्त आता है इसका d, 25 माइनस 24 कितना आता है, 1। तो 1 इज ए पॉजिटिव नंबर। इसके 2 रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो। फैक्टराइजेशन से आपको ऐसे निकाल सकते हो, x माइनस 2 x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली रूट्स कितने आ गए, 2 और 3। दूसरा तरीका क्या है, ये तो मैंने क्या यूज किया, फैक्टराइजेशन। दिस इज द मेथड नंबर 1। ठीक है, अब आपको दूसरा मेथड क्या है, इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लो। एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट को 1 बनाने के बाद x के कॉफिशिएंट का आधा ले लो, x माइनस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 25 अपॉन 4 प्लस 6 इक्वल टू 0। तो कितना मिला, x माइनस 5/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4। तो x माइनस 5/2 इज इक्वल टू कितना, प्लस माइनस 1/2। तो x कितना आ गया, 5 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 5 प्लस 1 6 डिवाइडेड बाई 3, और 5 माइनस 1 4 डिवाइडेड बाई 2 2। ठीक है, और तीसरा तरीका क्या है, और क्या कर सकते हैं आप लोग, और आप धराचार्य लगा लो। धराचार्य क्या कहता है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइडेड बाई 2 है। तो माइनस b का वैल्यू कितना है, माइनस 5, तो माइनस b 5 प्लस माइनस d का वैल्यू निकालो, b स्क्वायर माइनस 4ac से 1 आता है, 1 का अंडर रूट 1, और ये तो डायरेक्टली आपको यही एक्सप्रेशन मिल जाएगा, यहाँ 3 और 2। तो या तो देखो सिंपल सा क्वाड्रेटिक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके निकाल लो आप, दूसरा परफेक्ट स्क्वायर बना लो, तीसरा धराचार्य निकालो। धराचार्य और परफेक्ट स्क्वायर जो है ना, एक ही जैसा है ये, क्योंकि हमने जो धराचार्य निकाला ना, ये धराचार्य जो मेथड है, ये बेसिकली किसको यूज करते हुए निकाला, परफेक्ट स्क्वायर को। क्लियर है ना। तो ये तीनों मेथड रूट्स को निकालने के लिए होते हैं, ये मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। ये वाला मेथड जो है दिस इज कॉल्ड द ट्रांसफॉर्मेशन मेथड, और ये हम तब यूज करते हैं when roots have higher power। मतलब क्वेश्चन को बहुत तेजी से सिंप्लीफाई करने के लिए भी लेते हैं, या फिर यदि रूट्स पे पावर ज्यादा है, जैसे अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो अल्फा पे पावर आपको 20 दे रखा है, या फिर आपको कितना n के फॉर्म में दे रखा है, तो उस तरह के क्वेश्चन में भी ये इसका यूज ज्यादा करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखें। जो भी आपने पढ़ा है उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाइए। अपनी कॉपी में क्या कर रहे हैं, ABCD में 4 इक्वेशन बना ली। एक मेथड तो ये है
सुनो कि अगर मैंने जो है ये पॉलिनोमियल कुछ दे रखा है कि इससे पी एक्स एफ एक्स कुछ भी नहीं, तो मैंने पी एक्स लेट कर लिया, क्या लेट कर लिया, ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये होता है स्टैंडर्ड क्यूबिक। अब ये कह रहा है कि इसका वैल्यू 0 हो जाएगा व्हेन यू पुटिंग x इक्वल्स टू 1 एंड -2, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। 1 पुट करिए, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इट बिकम 6। देखो टू कैलकुलेट दीज 4 अननोन्स a b c d वी हैव टू मेक 4 इक्वेशंस। -2 डालिए, यहां डालिए -8a प्लस 4b -2c प्लस d, है ना, ये दूसरी इक्वेशन। अब ये कह रहा है कि जब x आपका -1 है, p ऑफ -1 यानी -a प्लस b -c प्लस d, तो इसका वैल्यू 4 आता है। और जब x आपका +2 है यानी 8a प्लस 4b प्लस 2c प्लस d, तो इसका वैल्यू आता है 28। अब देखो सुनो मेरी बात सुनो, ये एक फॉर्मेट की है, ये एक फॉर्मेट की है, एक बार इनको ऐड कर दो, एक बार इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, एक बार सेकंड एंड फोर्थ को ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, और इस तरह से एबीसीडी निकालो। ये अच्छा मेथड नहीं, इसका और मेथड समझिए। px जो है वो क्या है, a टाइम्स ऑफ लीडिंग कोएफिशिएंट शुड बी आउटसाइड, मैंने आपको बोला था। अब इसका वैल्यू 0 कब होता है, 1 और -2 पे, इसका मतलब 1 और -2 इसके रूट है। यदि किसी भी इक्वेशन के दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो उसका फैक्टर बनता है x माइनस अल्फा इंटू x माइनस बीटा, तो 1 और -2 पे ये 0 होता है, इसलिए x माइनस 1 और x प्लस 2 इसका रूट बनेगा। और ये कितना हुआ, मल्टीप्लाई करने पर 2 डिग्री, मुझे कितना चाहिए 3 डिग्री, तो आप x माइनस अल्फा यहां मान लें। अब दो अननोन है a और अल्फा, और आपको दो इक्वेशन दे रखी है क्या, कि -1 पे 4 वैल्यू और +2 पे 28, तो इसकी कंपैरिजन में बहुत छोटी कैलकुलेशन आएगी। -1 डालिए, यहां डालिए a टाइम्स ऑफ -1 -2, ये गया -1 माइनस अल्फा 4। अब सुनो माइनस माइनस ये प्लस, ये 2 डिवाइड कर दो, तो a टाइम्स ऑफ 1 प्लस अल्फा कितना हो गया 2। अच्छा अब 2 पुट करिए, 2 पुट करिए, 2 माइनस 1 1, 2 पुट करिए 4, और यहाँ हो गया 2 माइनस अल्फा, कितना हो गया 28। 4 डिवाइड कर दो, तो a टाइम्स ऑफ 2 माइनस अल्फा कितना हो गया, 4 सत्ते 28, है ना, डिवाइड कर दो, डिवाइड करने से ये कटेगा 1 प्लस अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2/7, कितना हो गया 7 प्लस 7 अल्फा, 4 माइनस 2 अल्फा, उधर लेके जाइए, उधर लेके जाओ, 9 अल्फा, इधर गया तो अल्फा कितना -1/3, यहां से निकालो a टाइम्स 1 माइनस 1/3 यानी 2, तो a कितना हो गया 2/3 इक्वल्स टू 2, तो a कितना हो गया आपका 3। तो पॉलिनोमियल बिकम्स a का वैल्यू बाहर डाल दो, x माइनस 1, x प्लस 2 और x प्लस 1/3। ये आंसर आप चाहें तो फर्दर यू कैन सिंप्लीफाई, अदरवाइज ये भी ठीक है। आप सुनो, सेकंड क्वेश्चन में आपको 5 डिग्री दे रखा है, 5 डिग्री में 6 वेरिएबल होते हैं, तो 6 इक्वेशन बनाओगे क्या, एक का वैल्यू तो उसने ऑलरेडी 1 दे रखा है, तो भी 6 में से एक भी हटा दो तो भी 5 वेरिएबल यानी 5 इक्वेशन सॉल्व करोगे क्या, इसका मतलब ये वाला मेथड तो फेल हो गया। वहां बनेगा कितना 5 डिग्री में, ax की पावर 5, a का वैल्यू 1, फिर कितना लिखेंगे bx की पावर 4, फिर 3 2 1 0, 6 अननोन जिसमें से लीडिंग कोएफिशिएंट आपको 1 गिवन है, उसके अलावा भी b c d e, ये आपके पास 5 वेरिएबल तो बचते ही हैं। 4 ही भयानक है तो 5वां कहां से आप, बेकार हो गया। और वैल्यूज भी देखो कितनी गंदी है, ये इस 4 की पावर 5, यहाँ पे जब आप पावर 5 लिखोगे तो x की जगह जब 4 डालोगे तो 4 की पावर 5 समझ में भी आ रहा है कितना गंदा बनेगा वो। इसलिए ये जो आप रटा रटा बेवकूफों की तरह कैलकुलेशन करते हो ना, ये मेथड फिजिबल नहीं है। फिर भी मैंने ये भी लिखा कि चलो कुछ भी नहीं करता मरता, आप ये तो काम करें, लेकिन ये सब ये एग्जाम में फिजिबल नहीं है, आप समझो एग्जाम में ये सॉल्व होते हैं क्या, इसलिए आप वो देखो जो फटाफट सॉल्व। अब ये क्या है, समझाने में थोड़ा सा हमें स्पीड स्लो रखनी पड़ती है। 2 अननोन निकालना है, फटाफट कैलकुलेशन कर लो, खत्म। अब देखो इसमें भी कोई ना कोई सिमेट्री बनती है। क्वेश्चन नंबर 2, fx ax की पावर 5 bx की पावर 4
सी एक्स क्यूब डी एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस एफ, जिसमें इसका वैल्यू आपको 1 गिवन है, ये मेथड फिजिबल नहीं है। अब सुनो, इसमें जो वैल्यू दे रखी है ना 2, 8, 3 पे दे रखा है 18, 32 और फिर दे रखा है आपको 50। ये वैसे तो सीक्वेंस सीरीज का फर्स्ट मेथड ऑफ डिफरेंस है। देखो फर्स्ट भी देखते हैं क्या बनता है। इसका डिफरेंस कितना आता है 6 और इसका कितना आता है, इसका डिफरेंस निकालो 32 माइनस 18 और इसका डिफरेंस निकालिए 10 माइनस 6 4, 14 माइनस 10 4 और 18 माइनस 14 4। यानी अब ये एपी में है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंस इन एपी। ये उसी को समझ में आएगा जिसने सीक्वेंस सीरीज पढ़ ली, जिसको नहीं आएगा उसको मैं आपको एक और मेथड बताऊंगी। जब आपका फर्स्ट डिफरेंस एपी में होता है तो उसका जनरल सॉल्यूशन होता है ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। ठीक है, आप एन का वैल्यू 1 डालेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी। फर्स्ट टर्म कौन है 2 डालेंगे तो सेकंड एन का वैल्यू 2 डालिए 4a प्लस 2b प्लस सी तो 8। सेकंड टर्म कौन है 8 और व्हेन यू पुटिंग n इक्वल्स टू 3 थर्ड टर्म कौन हो गया 9a प्लस 3b प्लस सी यानी 18। इसमें से इसको डिफरेंस लीजिए तो 3a प्लस b 6। थर्ड में से सेकंड को घटाइए 5a प्लस b कितना 10 और यहां पे घटा दीजिए कितना आ गया 4 तो a कितना आ गया 2। a को 2 पुट करिए यहाँ पे 3 2 जा, अरे 3 दूना 6, 6 से 6 कट गया b 0। मातृभाषा में बोलो, चलो a को 2 डालो b को 0 डालो, 2 से 2 कट गया b 0 तो c भी कितना हो गया 0। तो इसका जनरल टर्म कितना हो गया b और c 0 हो गया और a का वैल्यू 2 तो 2n स्क्वायर है ये। n का वैल्यू 1 डालो 2 डालो 2 का स्क्वायर 4 4 दूना 8, 3 का 9 9 दूनी 18, 4 16 16 दूना 32 और 5 25 दूना 50। अरे अंग्रेजों n का वैल्यू 1 इंटू 2 2, 4 इंटू 2 8, 9 इंटू 2 18 और 4 का स्क्वायर 16 16 2 जा 32 एंड 5 स्क्वायर 25 2 जा 50। कैसे समझ लो, ठीक है ना। ऐसे तो मेरे को देखो बहुत सारी लैंग्वेज आती है लेकिन तुम इतनी कैच कर पाओगे। अब ये क्या है, ये तो n के टर्म में। अब ये f ऑफ x पता है क्या है, सुनो। अब ये हमें समझ में आ गया कि यदि मैं यहाँ पे x कर दूं तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप समझिए क्या है, यदि x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 1 है तो ये 2x स्क्वायर है। आप समझे, 2 है तो ये कितना हो गया 8। यानी देखिए ऐसे 5 डिग्री पॉलिनोमियल बनाना है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है। लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 है, x इक्वल टू 1 पे वैल्यू दे रखी है, 2 पे वैल्यू दे रखी है, 3 पे वैल्यू दे रखी है, 4 पे वैल्यू दे रखी है और 5 पे वैल्यू दे रखी है और प्लस का 2x स्क्वायर। अब जब आप x को 1 डालते हैं ये पूरी टर्म 0 हो गई और यहां बचा 2। जब आप x को 2 डालते हैं ये पूरा 0 हो गया और यहां कितना हो बचा, अरे डालो ना, अरे ये 2n स्क्वायर आया था ना तो x के फॉर्म में बन रहा है ना, सेटिस्फाई करना है ना। और अब खाली मैं ऐसे ही लिखूं तो ये तो ओनली 2 डिग्री बनता है, तो ये आंसर है, ये आपका आंसर है ना। देखो ये जो है ना ये ऐसे लिखा है 2 इंटू 1 स्क्वायर, ये लिखा है 2 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन है ये लिखा है 2 इंटू 3 स्क्वायर, ये लिखा है 2 इंटू 4 स्क्वायर और ये लिखा है 2 इंटू 5 स्क्वायर, है ना। जैसे समझो, यहाँ समझो, देखो समझ नहीं आया मैडम बहुत भारी, आप तो देखो शुरू में इतना धमाके कर रहे हो। जैसे ये दे रखा है आप f ऑफ x जो है ना 1 पे वैल्यू दे रखा है 1, 2 पे वैल्यू दे रखा है 2 और 3 पे वैल्यू दे रखा है 3। ठीक है, और ये क्यूबिक है, कोई क्यूबिक है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है और लीडिंग कोफिशिएंट आपको कितना दे रखा है 1 ले लो। तो फिर उसको हम ऐसे लिखेंगे f ऑफ x इक्वल्स टू 1 x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 और प्लस का x। जब आप x को 1 डालते हैं ये पूरा 0 हो गया और 1 इक्वल टू 1 बच गया। जब आप x को 2 डालते हैं तो 2 पे 2 आना चाहिए और साथ में क्यूबिक भी बननी चाहिए,
तो क्यूबिक कब बनेगा? जब आप 3 लीनियर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आपने x को 2 डाला तो ये 0 हो गया, 2 का 2 बच गया। x को 3 डाला तो ये 0 हो गया, 3 का 3 बच गया। अब आप सिंप्लीफाई कर लें, ये बड़ा फेमस एक्सप्रेशन होता है x माइनस 1 x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 और ये प्लस का x। तो आपका ये पॉलिनोमियल बन गया एक्स क्यूब माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 6। ये आंसर। आज ही बनाइए 3rd नंबर 4th नंबर, ये 2 क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन नंबर 3, तो गिवन ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0, एक रूट अल्फा तो एक अल्फा स्क्वायर। अच्छा, इस पूरी इक्वेशन में अल्फा कहीं गिवन है क्या? गिवन क्या है? एबीसी। यदि आप कोई भी डेटा किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेट करते हैं, है ना, तो वो आपको फाइनली क्या करना पड़ेगा? रिमूव करना पड़ेगा। अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर सम ऑफ रूट्स विच इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर यानी अल्फा क्यूब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहां से अल्फा निकालो c बाई ए होल पावर 1/3 और ये अल्फा निकाल करके इस पहले वाले रिलेशन में पुट कर दो। तो c बाई ए होल पावर 1/3 प्लस c बाई ए की पावर 2/3 इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अब सुनो, एक फॉर्मूला लगेगा यहाँ, इसका दोनों साइड क्यूब लेना है मुझे। a प्लस बी का होल क्यूब कैन बी रिटन एज a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आई बात समझ में? सो टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स, क्यूब बोथ साइड्स, दोनों साइड्स क्यूब ले लें। तो लो, ये पूरा अल्फा, ये पूरा बीटा, अल्फा का क्यूब 1/3 हट जाएगा c बाई ए, इस बीटा का क्यूब 1/3 हट जाएगा c बाई ए का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा यानी c बाई ए की पावर 1/3 एंड c बाई ए की पावर 2/3 इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये खुद कौन है? अल्फा। ये कौन है? बीटा। ये देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर? माइनस बी बाई ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। इसका क्यूब कितना हो गया? माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। यदि एक्सपोनेंशियल में बेस सेम होती है a की पावर x इंटू a की पावर y, सो आप क्या लिख सकते हैं? a की पावर x प्लस वाई। तो c बाई ए की पावर 1/3, c बाई ए की पावर 2/3 मिलकर के क्या बनेगा? 1/3 प्लस 2/3 3/3 यानी 1। तो ये कितना बनेगा? c बाई ए प्लस c स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस 3c बाई ए, यहाँ पे बनेगा माइनस का b बाई ए इज इक्वल टू माइनस बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ए क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए माइनस 3abc और प्लस का बी क्यूब इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर विच वन रूट इज स्क्वायर ऑफ अनदर रूट, जिसके लिए एक रूट दूसरे का क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 इसी थीम पे बेस्ड है। 3x स्क्वायर प्लस px प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका फिर से एक रूट दूसरे का स्क्वायर है, बट रिमेंबर इन दिस केस p शुड बी ग्रेटर देन 0। नेगेटिव वैल्यू p का नहीं निकालना। किसी भी इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स उतने ही होते हैं जितनी उसकी मैक्सिमम पावर होती है। ये आपको लिखाया था क्या मैंने लास्ट क्लास में, पर आपने तो ध्यान ही नहीं दिया। इसका एक रूट अल्फा है तो दूसरा हो गया अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस p/3 और अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब 3/3 यानी 1। इस क्यूबिक इक्वेशन का एक रूट थोड़ा आएगा, बाकी के 2 कहां गए? तुम तो अल्फा इक्वल टू 1 करके रवाना कर दिया इसको। ये लिखा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब और इसका फैक्टर बनता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यदि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको आंसर नहीं मिल रहा तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्वेश्चन में तो p ग्रेटर देन 0 दे रखा है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको -6 मिलता है। इसको आप ऐसे लिखें अल्फा -1 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0।
ए का वैल्यू अल्फा, बी का वैल्यू कितना 1 पुट करिए और ये फैक्टराइज करिए। अब या तो अल्फा 1 के इक्वल हो जाए या अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 1 के इक्वल हो जाए। अल्फा को 1 पुट करिए, 1 + 1 2, इधर भेजो तो पी कितना आता है -6, इसको भगा दो। क्योंकि ये हम लोग मोस्ट ऑफ द केसेस में क्यों नहीं लेते, क्योंकि ये आपको इमेजनरी रूट देता है, इसका डी नेगेटिव है। लेकिन अभी जो आंसर आएगा वो इसी के अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि इसने ये बोला कि एक रूट दूसरे का स्क्वायर है। इस क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है कि रूट्स रियल होंगे। इसने ये नहीं कहा कि आप रूट्स इमेजनरी बनते तो उसको इग्नोर कर दो, ऐसा कहीं कहा है क्या? नहीं, ये तो बस ये कह रहा है एक दूसरे का स्क्वायर है। तो अल्फा प्लस यहाँ पे अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर कितना हो गया -1, तो फिर पी का वैल्यू कितना आ गया +3। ये ऐसे निकलता है। आई बात समझ में? सो छोटी छोटी चीजों पे बहुत छोटे बारीक बारीक से कंसेप्ट, बारीक से सिंपल से एक एक शब्द को पकड़ करके क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग, तो आप ध्यान रखें। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, एक रूट दूसरे का nth पावर है, एक रूट दूसरे का nth पावर है, यानी सिमिलरली वैसे ही ax² + bx + c = 0। एक रूट अल्फा है तो सेकंड विल बी अल्फा की पावर n। अब आपको अल्फा रिप्लेस करना है, अल्फा प्लस अल्फा की पावर n -b/a और अल्फा इंटू अल्फा की पावर n c/a। और ये बात ध्यान रखें कि जब बेस सेम होता है तो पावर विल बी एडेड इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। रिमूव अल्फा, अल्फा कितना हो गया c/a 1/n + 1, और ये अल्फा आप इसमें पुट करके सिंप्लीफाई कर दें। अल्फा रिप्लेस करें, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कंडीशन निकाली था, c/a होल पावर 1/n + 1, फिर c/a होल पावर 1/n + 1 और यहाँ n, तो n/n + 1 माइनस का इधर ले आओ b/a = 0। अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज होती है, सुनिए। a/b होल पावर अल्फा कैन बी रिटन एज a⁴ into b⁻α। बच्चा छोटी क्लास में पढ़ के आता है। a की पावर x, a की पावर y कैन बी रिटन एज ax + y, और am होल पावर n, am into n, ये सब बच्चा पढ़ के आता है। इसको स्प्लिट कर लो, टोटल है ना ये, तो इसको ऐसे लिखें c⁴1/n + 1/a⁴1/n + 1, और ये नीचे का a है ना, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ध्यान से देखो इसके नीचे a है ही नहीं। अरे प्रूफ करके यही जाना है ना तुमको, तो आंसर में देखो डिवाइडेड बाय a है ही नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है। सेकेंड वाली टर्म को ब्रेक करिए, c⁴n/n + 1 a⁴n + 1 into a + b = 0। अब सुनो, इसकी पावर कितनी है? यदि आपने ऐसा लिखा a⁴x a⁴y, तो बताना जरा, मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ क्या? है कहीं तो लिखने से पहले ही बोल देते हैं यस मैम। सो यहाँ c⁴1/n + 1, इसकी बेस और इसका बेस सेम है, तो a⁴ 1/n + 1, c⁴n/n + 1, इसका और इसका बेस सेम है, तो 1 - n/n + 1 और प्लस b = 0। अब सुनो, दिस माइनस दिस, 1/n + 1 a⁴ कितना, अरे मल्टीप्लाई तो आता है, दिस माइनस दिस करिए तो a की पावर प्लस, सुनो इसको ऐसे लिखेंगे हम, c⁴n होल पावर 1/n + 1 लिख सकते हैं ना हम। a इंटू बी की पावर n कैन बी रिटन एज a की पावर n, b की पावर n, मर्ज करके लिख दो, वापस खोलोगे तो वैसा की वैसा ही हो जाए। इसको क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलिए, c की पावर n इंटू a होल पावर प्लस, यही तो प्रूफ करना था आपको, हैंस प्रूफ। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं इति सिद्धम। सत्यानाश हो तुम्हारा, तुम लोग को बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है।
तुम तो वही कर, देखो ये दोनों तुम्हारे मतलब का नहीं है, क्योंकि जब प्रूफ होगा तभी तो लिखोगे तुम। मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं। लैम्डा के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक गिवन है। लैम्डा की दो वैल्यूज जो है ना, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 है ना, ठीक है। और अल्फा बीटा इस रिलेशन से कनेक्टेड है, तो आपको ये निकालना है। हाँ मतलब मैंने पढ़ करके बता दिया है ना, ज्यादा आपको कुछ समझ में आया नहीं है ना। आप इसको मूव करिए, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि इधर भी x है इधर भी x है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्या होती है, एक्स स्क्वायर एक साथ, x एक साथ। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक क्या होती है, जैसे ये 6 है तो इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक बनाओ, एक्स स्क्वायर को एक साथ लिखो, फिर x कॉमन ले लो, लैम्डा -1 प्लस 5 इक्वल टू 0, ठीक है। और इसके दो रूट्स कौन है, लैम्डा 1 लैम्डा 2। ax स्क्वायर bx प्लस c के फॉर्म में लिखो, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ, अल्फा बीटा है इसके। चलिए बनाइए 6, देखो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लैम्डा -1 प्लस 5 इक्वल टू 0। इसके दो रूट्स अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बोलो, सम ऑफ रूट्स कितना होता है, -b/a। अब इतना तो ये तो नहीं करोगे ना आप, a का वैल्यू लैम्डा, b का वैल्यू माइनस ऑफ लैम्डा -1, c का वैल्यू 5, डायरेक्टली लिख दो -b/a, यानी लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा, और अल्फा इंटू बीटा 5 अपॉन लैम्डा, ठीक है ना। अब आपको एक रिलेशन दे रखा है अल्फा बाई बीटा, यहां देखें, प्लस बीटा बाई अल्फा इज इक्वल टू 4/5। आपके पास सम है एंड प्रोडक्ट है, इसको सम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। ना मैंने आपको फॉर्मूले लिखाए थे लास्ट क्लास में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कैन बी रिटन एज अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4/5 अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, लैम्डा -1 अपॉन लैम्डा इसका होल स्क्वायर, 2 प्लस 4/5 इंटू अल्फा बीटा यानी 5 अपॉन लैम्डा, लैम्डा -1 का होल स्क्वायर, नीचे बनता है लैम्डा स्क्वायर, उसको इधर ले जाइए, कितना बना, इधर कितना बनता है 10, 14/5 ये लैम्डा, ये बना लैम्डा स्क्वायर -16 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। और यहाँ पे लैम्डा में क्वाड्रेटिक है तो इसके दो रूट्स कौन आएंगे, वो खुद ही कह रहा है, तो लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 अब कितना हो गया 16, और लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 कितना हो गया 1, और आपको निकालना क्या है लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 और लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। अगेन इसको लिखो, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय लैम्डा 1 लैम्डा 2, दिस वैल्यू बिकम्स 1 and the numerator again can be written as lambda 1 plus lambda 2 का whole square minus 2 times of lambda 1 plus lambda 2 का 16 का whole square 256 और माइनस का 2 कितना 254। तो बच्चों आपने ये वीडियो देखा, मेरा आपको ये सजेशन है कि आप वीडियो को मूवी की तरह ना देखें, पहले इसका जो थ्योरी पार्ट है, जो भी कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ाया उसको अच्छे से समझें, और जो भी इलस्ट्रेशन मैंने थ्योरी के बाद जो भी एग्जांपल्स मैंने लिए हैं उनको आप पहले अपने आप से अटेम्प्ट करें, एंड इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी तो फिर आप उसका सोल्यूशन देखें। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताएं, और क्वेश्चन से रिलेटेड या थ्योरी से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी आप डाउट्स हैं वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जितना हो सकेगा जल्दी से जल्दी मैं आपको डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन है हम लोग जो आपको प्रोवाइड करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।